गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है बेटा सबको? गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, बस बस बस, बहुत है भैया, बहुत है। औरों को भी करने दो गुड मॉर्निंग। शिवांश, कैसे हो आप लोग? कैसे हो, कैसे हो? नमस्ते बेटा, अक्ष बेटा, नमस्ते। बस एकदम शानदार, जानदार, मजेदार। मैं भी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शानदार, जानदार, मजेदार। हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ेंगे बेटा, आज पढ़ेंगे लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्ट। कोर्स पे कमेंट करना बेटा, कोर्स पे। अच्छा, अपनी अपनी पंच लाइन बोल ली? राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे। पंच लाइन बोल लो सब, पंच लाइन बोल लो। क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा, क्वेश्चन को मत एक्सप्लेन करवाओ। लास्ट में जो पढ़ा था मतलब वो रिवाइज कर लेंगे एक बार, क्वेश्चन ना करके। ठीक है, ठीक है। सुप्रभात। स्टार्ट करें। लास्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? देखें, अपन ने एटॉमिक रेडियस निकालना सीखा था। एटॉमिक रेडियस निकालने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या था? हाँ बेटा, राम राम बेटा। सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या था कि दो से एक ही एलिमेंट के दो सेम एटम लिए, और वो दो सेम एटम की जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आई, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करा? हाफ करा। तो जो आया उसको क्या बोला अपन ने? एटॉमिक रेडियस बोला। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? टाइप ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेगी कि वो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्डेड होगा कि मेटेलिक बॉन्डेड होगा कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो, हाँ बेटा, सब लोग अपने अपने वीडियो ऑफ कर दो, ऑफ कर दो अपने अपने वीडियोस, ऑफ कर दो। कोई सेंस नहीं है ऑन रखने का, क्योंकि जब लास्ट में बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो वो सही बात है, बाद में दिक्कत आती है। मैं दिखता नहीं हूँ, तुम लोग साथ में आते हो। इनऑर्गेनिक इजी है बेटा, बहुत इजी है। आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ने पर आपको लग भी रहा होगा, मैम, पढ़ने पर लग भी रहा होगा कि इनऑर्गेनिक इजी है कि नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद अपन ने वेंडर वॉल देखा था कि वेंडर वॉल रेडियस डबल होती है किसकी? कोवेलेंट रेडियस की। उसका एग्जांपल भी देखा था कि वैन-डेर-वाल्स रेडियस किस किस में देखी थी? Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब नॉन मेटल मॉलिक्यूल और नॉन मेटल मॉलिक्यूल के बीच में वैन-डेर-वाल्स फोर्स, वैन-डेर-वाल्स रेडियस देखी थी। जो क्या थी? Cl मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट थी उसमें उससे क्या थी? ज्यादा थी। आई बात समझ में बेटा? अब ठीक है, अब हो गया। सब लोग अपने अपने कमेंट मत करो, सुनने पे ध्यान रखो। ठीक है शिवांश, मत मत करो कमेंट, मत करो, मुझे पता है तुम्हें पता है। ठीक है, मत करो कमेंट। सुनो, फिर वैन-डेर-वाल्स अपन ने किस में देखा था? इनर्ट गैसेस में भी देखा था। ठीक है, तो हो गया। फिर उसके बाद अपन ने फिर क्या देखा था? आयनिक रेडियस देखी थी, कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस कैसे देखी थी? कैटायनिक रेडियस जो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर था तो उसका अपोजिट कर दो। तो मतलब जो आयनिक रेडियस होगी वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनायनिक रेडियस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैटायनिक रेडियस कम होती जाएगी। क्लियर है बेटा? तो मतलब वो वाली चीज ध्यान में रखनी है। तो अपन ने आयनिक आयंस में देख लिया, एक ही एलिमेंट्स के जब डिफरेंट आयंस होंगे तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा तो उसमें भी लगाएंगे कौन सा वाला? नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। सिंपल है, जो अपन ने जेड इफेक्टिव में करा था वो यहाँ कर रहे हैं। बस जेड इफेक्टिव में जो अपन प्रोपोर्शनल रखते थे यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर यूं समझो कि एटॉमिक साइज जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई क्यों? क्योंकि जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम होगी। या फिर जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई थी। क्लियर है? फिर उसके बाद अपन ने ये दो क्वेश्चन करे थे। एक जरूरी देखा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे उसमें भी साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 से इनऑर्गेनिक को इजीली जल्दी से याद और रिवाइज कैसे करें? बेटा याद और रिवाइज कुछ नहीं करना, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जानी चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट समझ गए आप
तो कॉन्सेप्ट याद हो गए, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम में रिकॉल करते रहे, क्वेश्चंस करते रहे, बहुत इजी है, ऐसा हो जाएगा। देखो ये वाली बात बताई थी ना मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। कल मैंने जानबूझ के क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं अगर कल बताता तो उसके आगे की बात मेरे को आज बतानी पड़ती। जो जो चीज मैं आज बताऊंगा तो उसके पहले की बात है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन, 18, 36, 54, 86, 118। तो मतलब ये देखो एक चीज समझो। हाँ बेटा इजी है बिल्कुल, ठीक है। आज का नया स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन, आप लोग जुड़ चुके हो जितने जुड़ने थे। ये देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, मैक्सिमम बात चल रही है, मैक्सिमम सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। तो मतलब देखो पीरियड में नीचे आ रहे हो तो एक तरीके से क्या हो गया, टॉप टू बॉटम आ रहे हो बेटा, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, हाँ कि ना, जल्दी बताओ भाई। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो टॉप टू बॉटम ही तो आ रहे हो, टॉप टू बॉटम ही तो आ रहे हो। तो क्या बोला, ग्रुप बोला, क्या बोला, ग्रुप बोला। तो ग्रुप बोलेंगे तो ग्रुप में अगर मैं कभी भी ये बोलूं, ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ समझो। अगर कभी भी ये बोलूं कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो किस में करेंगे, ग्रुप में करेंगे कि पीरियड में करेंगे, बताओ। मैं कह रहा हूँ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक साइज का, तो किस में करेंगे, वेरी गुड, सब लोग एकदम करेक्ट बोल रहे, ग्रुप में करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड के बाद क्या आता है, थर्ड पीरियड, तो ग्रुप में करेंगे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इस वजह से मैंने ये बात आप लोगों को बताई है। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। तो मतलब देखो कि मैक्सिमम फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब देखो क्या हो रहा है, ग्रुप में चल रहे हैं। ग्रुप में चलेंगे तो क्या होती जाएगी, ग्रुप में चलेंगे तो साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में चलेंगे तो साइज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बेटा। अब क्यों इंक्रीज होगी इसका अभी अपन पढ़ेंगे, पूरा पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आइसोटॉप्स बता दिए थे कि आइसोटॉप्स की साइज सिमिलर होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन करे थे, ये क्वेश्चन तो किसके बेसिस पे था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो साइज उसकी उतनी ज्यादा होगी। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या कर देना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दोगे। आई बात बेटा समझ में, है ना, आई ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या करना है, क्लियर है। इसमें क्या था, के प्लस और एफ माइनस की साइज आपको दी हुई थी, आपको पूछी थी के और एफ की। तो एफ माइनस और एफ में किसकी साइज ज्यादा, एफ माइनस की। के प्लस और के में किसकी साइज ज्यादा, के की। तो जो गिवन है उसके बेसिस पे आप निकाल लो। हो गया था बेटा। हाँ बेटा मॉड्यूल में लिखा हुआ है, देखो मॉड्यूल का ही पढ़ा रहे हैं। मॉड्यूल से जो एक्स्ट्रा चीज है, जो समझाने में मैं नई चीज आपको बता रहा हूँ, वो चीज आप नोट करें। और देखो सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, वैसे ही आप अज्यूम करें कि आप भी एज ए टीचर है, और जैसे मैंने आपको समझाया, जिस वे में समझाया आप भी समझाएं, कांच के सामने खड़े होकर समझाएं, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगी। क्योंकि जब आप किसी चीज को समझाते हो, इसका मतलब वो चीज आपको खुद समझ में है, तभी आप किसी को समझा पा रहे हो। तो कोशिश करा करो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप भी टीचर बन के बच्चों को समझाओ, कांच के सामने खड़े हो जाओ या ऐसे अकेले में, तो वो और इजी लगेगा, और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से याद रहेगा। हाँ मयूर बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसे बोलने की करा करो, नकल नहीं कह रहा। वो क्यों कह रहा हूँ, कॉपी करने की कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ताकि वो आप लोगों को याद रहे। जैसे मेरे को समझने में है तभी तो मैं आप लोगों को बिना देखे समझा पाता हूँ। वैसे जैसे आप समझ जाओगे तो वैसे भी आप बिना देखे समझाओ, ताकि वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कैटायन में भी डायरेक्टली नेगेटिवली भी था ना, समझ नहीं पाया हिमांशु तुम्हारी बात। हाँ ठीक है, नोट्स बना लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब आगे चलते हैं। अभी अपन ने क्या समझा था, आयनिक जो थे, आयनिक कंपाउंड जो थे या फिर आयनिक रेडियसेस जो थी उसके बारे में समझा था, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना नेगेटिव चार्ज कैटायन में। कैटायन में नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, थोड़ा सोच के बोलो बेटा, सोच के बोलो, कुछ भी नहीं बोलना।
कैटायन में नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब देखो अपन ने अभी बात करी आयंस की, आयंस की रेडियस के बारे में देखा अपन ने, कंपेयर करा। ठीक है, ठीक है, अब समझ लो बेटा, समझ लो, समझ लो। अब अपन करेंगे एटॉम्स, एटम्स, तो जो किसमें, पीरियड में और ग्रुप्स में, पीरियड वाइज करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे। देखो पीरियड में जाते हो आप, पीरियड में जाते हो तो बेटा क्या पड़ता है, पीरियड में जाने पे क्या पड़ता है, जेड इफेक्टिव पड़ता है, हाँ कि ना? देखो अपन कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी पीरियड में जाएंगे ना, जेड इफेक्टिव से ही कंपेयर करेंगे, जेड इफेक्टिव से कंपेयर करेंगे। अब ये लॉजिक अपन को लगाना है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगी कि ज्यादा होगी, बताओ आप लोग बताओ। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगी कि ज्यादा होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जेड इफेक्टिव के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई साइज। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगी पीरियड में, हाँ कि ना बच्चा लोग, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो। ठीक है, अब ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में जेड इफेक्टिव नहीं देखेंगे अपन, ग्रुप में जेड इफेक्टिव नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि जनरली एस और पी ब्लॉक के ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था, इसलिए नहीं देखेंगे। ग्रुप में क्या देखेंगे, देखो ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप लिया बेटा मैंने, फर्स्ट ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन। अरे पीरियड में जेड इफेक्टिव कैसे पड़ेगा, जेड इफेक्टिव पढ़ा दिया भैया मैंने। अब तुम बोल रहे हो पीरियड में जेड इफेक्टिव कैसे पड़ेगा, नहीं बताया था? 0.65 से पड़ेगा एस और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में 0.15 से पड़ेगा जेड इफेक्टिव। प्रांजल मित्तल गजब कर रहे हो यार तुम, पूरा जेड इफेक्टिव पढ़ा दिया, बोल रहे हो पीरियड में कैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो ग्रुप की बात करते हैं अपन, ग्रुप की, ग्रुप में देखो, है ना, ग्रुप में देखो बेटा, ग्रुप में जैसे फर्स्ट ग्रुप लिया, अरे अभी समझेंगे बेटा, आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो तो समझ लो, आगे आगे क्यों चलते हो तुम लोग यार, ये बहुत गलत आदत है। ठीक है, ये लो, वो तो आपने ग्रुप में बताया था, मैंने, ये बच्चा कह रहा है कि मैंने ग्रुप में ये बोला था कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। गजब कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो। ठीक है, आप तो ये समझो, जैसे फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, हाँ कि ना, यही तो था। ठीक है, यही है ना फर्स्ट ग्रुप का। तो देखो वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल, सेकंड भी शेल, तो देखो शेल नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? शेल को क्या बोलते हैं अपन, आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं बेटा, एन शेल। तो एन की वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बताओ, बढ़ रही नहीं बढ़ रही? जब एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ती हुई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसमें तो एक ही शेल होगी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2 शेल होगी, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में 3 शेल होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे सेवन पीरियड के एलिमेंट में 7 शेल होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन। तो फर्स्ट शेल और सेवन शेल में अंतर रहेगा नहीं रहेगा, 7 शेल में? तो जब एन बढ़ेगा शेल बढ़ेगा, एन क्या है, एन क्या है, शेल नंबर। ये चीज अभी अपन यहाँ देखेंगे, जब शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बताओ, साइज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बताओ ना बच्चा लोग, बढ़ेगी, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो साइज बढ़ेगी। यहाँ अपन ने जेड इफेक्टिव नहीं देखा, इसलिए इसलिए मैंने बोला कि हमेशा जेड इफेक्टिव जब भी कंपेयर करोगे सिर्फ और सिर्फ पीरियड में ही करोगे। क्लियर है, क्लियर है मेरे देशवासियों, क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं है? ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो गया, आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, अब देखो पीरियड की बात करें, देखो इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आ गई बात समझ में कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, और अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे प्रांजल और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको समझ में आया, बताओ, आ गई बात समझ में? अब इसका ट्रेंड भी देखेंगे बेटा, ट्रेंड भी देखेंगे, ट्रेंड भी देखेंगे, अपन एक हर पीरियड के एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, और ग्रुप में क्या होगा बेटा, एटॉमिक रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ शेल। देखो बताया ना शेल नंबर, ये वाली बात।
तो n नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, जैसे ग्रुप में जाओगे नीचे टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। पीरियड में तो शेल नंबर सेम ही तो रहता है बेटा, यही तो बताया था, पीरियड में जो शेल नंबर होता है वो सेम होता है, और ग्रुप में जाते हो तो शेल नंबर बढ़ता है ना, बताया था ये वाली बात, तो शेल नंबर बढ़ेगा। तो आई बात समझ में, आई बात समझ में, ये तो एक जनरल बात हो गई। अपन पर्टिकुलर ग्रुप का भी देखेंगे, पर्टिकुलर पीरियड का भी देखेंगे, शांति रखो, ठीक है। और ये वाली आयंस की बात अपन ने कर ही ली थी कि फॉर सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयंस जब होंगे उसमें क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही बताया था बेटा, कल बताया था ना ये वाला। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे तो ये वाला लगाएंगे, और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी ना हो और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आयंस भी ना हो तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो जो क्वेश्चन करा था ना कल का, कल जो 2 क्वेश्चन करे थे उसमें पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट वैसे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो, अब ये जो ग्रुप वाली बात है ना, ये वाली कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन, एक तरीका तो वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ब्रोमीन और आयोडीन में कौन, किसका पीरियड नंबर ज्यादा, किसका पीरियड नंबर ज्यादा, ये तो हो गया फोर्थ पीरियड का, ये हो गया फिफ्थ पीरियड का, ठीक है। तो फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में किसकी साइज ज्यादा होगी बता सकते हो, फिफ्थ पीरियड वाले की होगी क्योंकि ग्रुप में जा रहे हो आप। आई बात समझ में, ठीक है। और ब्रोमीन माइनस और एसी -2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों किसके, फोर्थ पीरियड के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा लगाओगे, वो वाला हो गया। इसलिए तो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाँ बेटा, एटॉमिक नंबर किससे निकालोगे, मैजिक नंबर से निकालोगे। बेटा डिफरेंट आयंस का बताऊं, डिफरेंट आयंस का कैसे, अरे अरे डिफरेंट आयन का मतलब ये है मेरे भाई, ये वाली चीज, ये वाली एफ और एफ माइनस, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आयंस पढ़ो तो सही। जैसे वो वाला एग्जांपल नहीं दिया था, O-2 O-O+2 O+O का, तो उसमें बताया था आपने ये वाला सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयन। आई बात समझ में करण सिंह, करण सिंह आई बात समझ में, बताया था एग्जांपल लास्ट क्लास में, हाँ ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये तो अपन ने एक पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो हो रहा है, तो अब चलो क्या क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। अब पीरियड में वेरिएशन देखते हैं एटॉमिक रेडियस का। तो आपने देखा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों भाई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव पड़ता था, जेड इफेक्टिव पड़ता था, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी। सार्थक क्या कह रहे हो सर, नेगेटिव अपन पॉजिटिव बता दो कब करें, अरे बताया ना, रिवीजन करवाया, जब भी बताया दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी ये दोनों चीजें आ जाए, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आयंस आ जाए, तब भी आपको नेगेटिव बाय पॉजिटिव देखना है, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए तब भी आपको नेगेटिव बाय पॉजिटिव देखना है, ठीक है। बताएंगे, प्रांजल भी बताऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है पीरियड में, पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होगी, तो देखो साइज डिक्रीज हो रही है ना, साइज डिक्रीज हो रही है, तो देखो 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 ट्रेंड देखो। सेकंड पीरियड की बात चल रही है बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, देखो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। अब देखो नियॉन वाली बात, नियॉन में क्या है, वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस, ये तो सारी क्या है, बाकी बाकी है कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि सारे क्या है। अब देखो इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो मैंने क्या बोला था, अगर नहीं दे रखी हो तो अपन सबको क्या मानेंगे, कोवेलेंट रेडियस ही मानेंगे, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस ही मानेंगे। तो ये क्या है, सारी कोवेलेंट रेडियस, और ये क्या है, वेंडरवॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, कम होगी वेंडरवॉल रेडियस से, तो बस यही तो है। और कम होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होती है। हाँ, तो देखो देखो एक पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, वो होगी नोबल गैस की या इनर्ट गैस की। देखो देखो नोट में देख रहा है, मैक्सिमम रेडियस इन अ पीरियड किसकी हो गई, नोबल गैस या इनर्ट गैस। आई बात बेटा समझ में, हर पीरियड में, हर पीरियड में। ऐसे थर्ड पीरियड देख लो, थर्ड पीरियड देख लो, अरे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ बोला मैंने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने वर्ड ही यूज नहीं करा अभी भाई। इनर्ट गैस की साइज सबसे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि वेंडरवॉल अट्रैक्शन है, वेंडरवॉल अट्रैक्शन में
तो उसकी रेडियस आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। किसके कंपैरिजन? कोवेलेंट के कंपैरिजन। और ये जो बाकी है ये सारी क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। समझना बात। ऐसे ही सोडियम से मैग्नीशियम जाने पर यहां तक तो क्या आ गई? कोवेलेंट रेडियस आ गई। और ये क्या आ गई? देखो लिखा है ना, मैं जो ग्रेटर लिखा है, मोर ग्रेटर लिखा है, देखो दो लिखे हैं, तो ये क्या है? वैंडरवॉल रेडियस। आई बात समझ में? तो किसी भी पीरियड में जाओगे, किसी भी पीरियड में जाओगे तो जो नोबल गैस होगी, जो इनर्ट गैस होगी, उस पीरियड में नोबल गैस और इनर्ट गैस की साइज क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और मिनिमम रेडियस इन अ पीरियड किसकी होगी बेटा? हैलोजन की होगी। देखो देखो, जब आप कोवेलेंट की बात कर रहे हो तो सबसे कम किसकी है बेटा? किसकी है? देखो दिख रहा है ये हैलोजन वाली बात, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं। अब इनर्ट गैस के बाद किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी? इनर्ट गैस के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो होगा कौन? एल्कली मेटल। जब साइज की अपन बात करेंगे, साइज की अपन बात, देखो ये मेटल है लेकिन इनमें कौन सी रेडियस नापी गई है? कोवेलेंट रेडियस। देखो सबके लिए लिखा है मैंने कोवेलेंट रेडियस। जब वो स्पेसिफिकली बात करेगा कि मेटेलिक रेडियस बोलेगा, तब मेटेलिक रेडियस माननी है। अगर नहीं माननी, अगर नहीं बोला कि मेटेलिक रेडियस है लिथियम या एल्कली मेटल या एल्कलाइन मेटल में, तो अपन क्या मान के चलेंगे? कोवेलेंट रेडियस ही मान के चलेंगे। आई बात समझ में? एस ब्लॉक के क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के मेटल्स में कोवेलेंट रेडियस भी नापी गई। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। हालांकि आप अगर ये मान के चलते हो कि देखो लिथियम और बेरिलियम में मेटेलिक मेटेलिक रेडियस नापी गई, तब भी ये चीज प्रूफ कर रही है कि मेटेलिक रेडियस जो होती है वो क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बेटा मेटल मेटल में वैसे मेटेलिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जो मेजर करी गई वो कोवेलेंट करी गई, क्योंकि जब आप 3D सीरीज में आओगे, अभी तो नहीं 11th क्लास में तो नहीं, 12th क्लास में आप मेटेलिक रेडियस भी पढ़ोगे, तो मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर अलग आएगा 3D सीरीज में। और जो अभी अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में वो कोवेलेंट रेडियस पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो किसमें 3D, अब 3D सीरीज तो क्या हो गए? सारे मेटल्स हो गए। मेटल्स में अपन क्या पढ़ेंगे? कोवेलेंट रेडियस पढ़ेंगे। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि मेटल में हमेशा मेटेलिक रेडियस आएगी। मेटल में कोवेलेंट रेडियस भी आ सकती है, मेटेलिक रेडियस भी आ सकती है। आई बात समझ में? वो जब बोलेगा कि मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, तब आपको मेटेलिक का बताना है। और अगर वो सिंपल रेडियस बोलता है तो आपको किसका बताना है? कोवेलेंट रेडियस का बताना है। आई बात समझ में? और यहाँ लिथियम और बेरिलियम में अगर अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मेटेलिक की भी बात करते हैं तो मेटेलिक की जो रेडियस होगी वैसे भी कोवेलेंट से ज्यादा होगी। इस वजह से क्या है? ज्यादा है। इस वजह से इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता लिथियम बेरिलियम, मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल में। लेकिन जो 3D सीरीज है वहां स्पेसिफिकली फर्क पड़ता है कि मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर अलग आता है और कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर अलग आता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बच्चों अपना अपना वीडियो ऑफ कर लो, अपना अपना वीडियो ऑफ कर लो, कोई जरूरी नहीं है। औरों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा काम करें जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, इनर्ट गैस के बाद जो आएगी साइज में या रेडियस वाइज बात करें तो वो किसकी होगी? एल्कली मेटल की, सेकंड नंबर पे। फिर चलता जाएगा। ठीक है। तो अगर इनर्ट गैस को छोड़ दें, इनर्ट गैस को छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा साइज, अगर इनर्ट गैस को हटा दोगे, सबसे ज्यादा साइज किसकी रहेगी? एल्कली मेटल्स की रहेगी। और सबसे कम किसकी रहेगी? हेलोजन्स की रहेगी। आई बात समझ में? क्या लिखा है ऊपर? अरे ऋषित, क्या बात कर रहे हो? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर ये लिखा है कि नियॉन की देखो ना साइज सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम रेडियस इन अ पीरियड नोबल गैस, मिनिमम रेडियस इन अ पीरियड हेलोजन। अरे हेलोजन की देखो ना साइज सबसे कम है। दिख रही है? नहीं दिख रही? निमित क्या हुआ? ऋषित, हाँ ठीक है सर। इनर्ट गैस और मॉलिक्यूल में किसका रेडियस ज्यादा होगा? अरे ऑब्वियस ही बात है, इनर्ट गैस एक एटम है, मॉलिक्यूल क्या है? एटम से मिलके बना है, मिनिमम दो एटम, तो मॉलिक्यूल का होना ही है, होना ही है। ठीक है, तो पीरियड क्या देख लिया आपने बेटा? पीरियड का देख लिया, पीरियड में कैसे चलता है, तो बस ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, वैन रेडियस में अट्रैक्शन ज्यादा ना रहता है तो रेडियस कम होगा ना? बेटा अट्रैक्शन कम है तभी तो रेडियस ज्यादा है, दूर दूर रहेंगे ना दोनों एटम,
दोनों एटम दूर दूर रहेंगे तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, इस वजह से जो रेडियस रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। ठीक है अंकुर रोशन, आज दिखाया यार ये नाम अंकुर रोशन, इतने दिन से कहा था। हाँ हेलोजेंस में तो होगी सही बेटा, एफ तो ग्रुप वाली बात आ गई। सर आर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस सेम टर्म्स। हाँ एटॉमिक साइज बोलो एटॉमिक रेडियस बोलो एक ही बात है। ठीक है, रेडियस से अपन साइज बताते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रुप की बात करते हैं। क्या करी, ग्रुप की बात करी, ग्रुप की बात करी। देखो ग्रुप, पहला ग्रुप में देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज तो बढ़नी है। बेटा जेड इफेक्टिव क्यों कंपेयर करूं मैं, अब ये तो बता दिया ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। अब जेड इफेक्टिव यहाँ भी बताऊं, जेड इफेक्टिव मैंने वहां भी बताया है, तो दो दो जगह जेड इफेक्टिव पढ़ने का क्या मतलब है, एक ही जगह बता दिया तो उसको अच्छे से पढ़ लो ना। ऐसे तो आप बोलोगे आईपी में भी जेड इफेक्टिव आएगा तो वहां भी जेड इफेक्टिव कंपेयर करके बताओ, तो एक ही टॉपिक को क्या मैं सभी जगह घसीटता रहूं क्या फिर, ये तो आप भी बताओ। हाँ बिल्कुल। अरे ग्रुप में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है तो ये देखा गया कि ग्रुप में जाने पे साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने के पीछे रीजन क्या बताया गया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल, नई सेल ऐड होती जाती है, नई सेल ऐड होती जाती है तो साइज तो बढ़नी है। इस वजह से ग्रुप में जेड इफेक्टिव की बात करी ही नहीं। आई बात समझ में। हाँ वाकई में ये पता लगता है कि रिविजन नहीं करते। आई बात समझ में। हाइड्रोजन नहीं लिखा फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन में लिख लेते तो हाइड्रोजन और लिथियम में किसकी साइज ज्यादा होती, लिथियम की ज्यादा होती, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, लिथियम सेकंड पीरियड का। ठीक है, देखो सब में देखो, सब में देखो, देखो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या हो रही है, साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे सेकंड पीरियड में भी साइज बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। अब ऐसे अगर मैं बताऊं, देखो एफ माइनस आ जाए, सीएल माइनस आ जाए, बी आर माइनस आ जाए, आई माइनस आ जाए, तो इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा बेटा, साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ, वही होगा डाउन द ग्रुप जाने पे जो होता है, बस ये वाला होगा। देखो इनर्ट गैस का भी देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। अब इन इनर्ट गैस की जो साइज होती है अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे भी बढ़ रही है। और ये बात समझ लो, सेम ट्रेंड चल रहा है, सेम ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कार्बन वाला ग्रुप आ जाएगा, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स टू फ्लिप, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगी साइज। आई बात समझ में। अब इसमें एक चीज ये आ जाएगी, उसको अपन सीखेंगे ये वाली चीज को, ठीक है, कि इक्वल क्यों हुआ। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रही है। हाँ इनर्ट गैस तो हर जगह बड़ा होगा, मतलब ग्रुप में जाओगे तब भी बढ़ेगा, पीरियड में भी इनर्ट गैस की जो रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देखो एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, जो एफ माइनस होता है ना, एफ माइनस, क्योंकि आयंस की बात चलती है, ये आयन एनायंस में होता है ना, स्मॉलेस्ट एनायन होता है बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल में, स्मॉलेस्ट एनायन होता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो एफ माइनस और एच माइनस में, तो किसकी साइज ज्यादा होगी, एफ माइनस की साइज, सॉरी 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 सॉरी, एच माइनस की साइज ज्यादा होगी। साइज बोलूं या रेडियस बोलूं, आई बात समझ में। क्यों, 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 क्योंकि देखो जेड बाई ई रेशो देखते हैं बेटा, जेड बाई ई रेशो, जेड बाई ई रेशो देखते हैं। एफ माइनस का जेड बाई ई रेशो क्या होगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, देखो समझना समझना समझना, ये बात समझना कि कितने प्रोटॉन है एफ में, 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो वैल्यू कितनी आई, 0.9। आई की नहीं आई, आई की नहीं आई। अब एच माइनस का देखें जेड बाई रेशियो, तो कितने कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एच माइनस में, 2, तो जो जेड बाई ई रेशियो आएगा वो 0.5 आएगा। 0.5 क्या है, मिनिमम है, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में, तो जेड बाई ई रेशियो, अब देखो
जेड बाई ई रेशो क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव इसका 0.9 है, इसका 0.5 है, 0.5 है। तो 0.5 वाले का क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम है तो साइज क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना बताओ, हाँ कि ना बताओ। इस वजह से तो एफ माइनस जो है, एफ माइनस क्या है, स्मॉलेस्ट है ना है पीरियड टेबल का। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हाँ ई बाई पी रेशो बोलो या मैं तो जेड बाई ई रेशो बोलता हूँ। जेड बाई ई रेशो क्या है, देखो एच में क्या था, जेड बाई ई रेशो 1 था, 1 था। ठीक है, एफ में और एच में कितना था, दोनों में 1 1 था। अब एफ में कम हो गया 0.9 हुआ, लेकिन एफ माइनस में कम हो गया 0.9 हुआ, एच माइनस में कम हो गया कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो बहुत बिल्कुल आधा हो गया, 1 का आधा हो गया ना 0.5। तो इस वजह से जो है वो क्या बोलेंगे, एफ माइनस की साइज एच माइनस से भी क्या है, कम है। आई बात समझ में। अरे हर्षित राज, तुमने क्या ज्यादा पढ़ लिया क्या, अगर मन नहीं लग रहा तो बंद कर दो। जो समझा रहा हूँ उसमें तो ध्यान नहीं है, आगे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बेटा जेड बाई ई रेशो, जेड इफेक्टिव बोलो, कुछ भी बोलो। आई बात समझ में आई। जेड इफेक्टिव, जेड बाई ई रेशो क्या है, जेड इफेक्टिव ही तो है। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखेंगे। इसमें ये एक चीज थी, ये एक चीज अभी आपको बताई जाएगी, ये चीज आपको भी बताई जाएगी। ठीक है बेटा, चले आगे। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अपन ने किसकी बात कर ली, पीरियड में ट्रेंड देख लिया और ग्रुप में देख लिया। तो अपन को क्या याद रखना है, मेन ये वाली चीज जो स्टार मार्क लगा रखा है ना मैंने, ये स्टार मार्क, ये स्टार मार्क ध्यान रखना है। ठीक है, बेटा शेल तो है, एफ में एक, एफ में 2 शेल है, एच में 1 शेल है, लेकिन जो ये भी तो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एच माइनस में 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है अट्रैक्शन, वहीं एफ माइनस में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो किसमें ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन होगा, 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 10 इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अच्छा होगा, कंपैरिजन किसके, 1 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन पे। आई बात समझ में। इस वजह से एच माइनस की साइज क्या हो गई, ज्यादा हो गई एफ माइनस से। ठीक है, वैसे ये चीज आपको आने वाली क्लासेस में बताई जाती है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी कि एफ माइनस क्या होगा, कम होगा। अरे मयंक राज, शांति रखो ना, तुम क्यों अक्कल लगा रहे हो ज्यादा, फिर अभी मैं बोलूंगा तो फिर अभी जो चीज नहीं पढ़ाई गई उस चीज में क्यों पूछते हो तुम, जो चीज पढ़ाई गई उसको समझ में आ गया तो बोलो क्लियर है, आगे चलते हैं, फिर पढ़ाएंगे नई चीज। हाँ देवांश आ रहा है, एफ सी एल बी आर और आई माइनस के कंपेयर करके किया है। आई बात ठीक है, ये क्लियर है ना, पीरियड और ग्रुप का सबको। देखो पीरियड का भी बता दिया मैंने, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में बात करोगे तो फर्स्ट पीरियड में बात करोगे क्या, हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी साइज ज्यादा होगी, हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी साइज ज्यादा होगी, हीलियम की साइज ज्यादा होगी, बस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गई ग्रुप की बात। अब आती है देखो 3D सीरीज। 3D सीरीज में बात है सीखने वाली। वहां तो क्या था, एक ही पैटर्न चल रहा था पीरियड में, एक ही पैटर्न चल रहा है ग्रुप में। पीरियड में बस ये हो रहा था कि इनर्ट गैस की जो रेडियस आ रही थी वो वैंडरवॉल होने की वजह से वैंडरवॉल होने की वजह से ज्यादा आ रही थी, बाकी सेम पैटर्न चल रहा था। ठीक है, अब देखो 3D सीरीज में, देखो 3D सीरीज में देखो, देखो एक चीज देखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज कितने हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में, 2 टाइटेनियम में, वेनेडियम, क्रोमियम। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे। अब देखो, ये पांचों के पांचों, अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। ये पांचों के पांचों क्या है, अनपेयर्ड है क्या, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है तो आपस में रिपल्शन होगा क्या इलेक्ट्रॉन का, हाँ कि ना बोलो, आपस में रिपल्शन होगा क्या इलेक्ट्रॉन का, आपस में होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, यस आशीष कुमार, कैसे होगा बताओ। अरे बेटा मैं यूं कह रहा हूं, देखो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, 3, 4, 5, Mn तक पहुंचे, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन आए। अब 5 इलेक्ट्रॉन को आपने डी सबसेल में भरा,
तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा क्या? अरे रिपल्शन होगा क्या आपस में? हाँ शिवांश, बिल्कुल रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड है। रिपल्शन तो कब होगा? जब पेयर्ड होंगे। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन देखो कम है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम है, तो रुकावट भी क्या होगी? सिग्मा। सिग्मा सिग्मा बोलो, सिग्मा भी क्या होगा? सर अलग अलग एलिमेंट के एक सबसेल में क्यों डाल रहे बेटा? अगर चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो अलग अलग एलिमेंट, अगर स्कैंडियम का लिखूं तो ऐसा ही तो रहेगा ना? हाँ, हाँ कि ना बोलो? स्कैंडियम का ऐसा ही तो रहेगा। फिर टाइटेनियम का लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वेनेडियम का लिखूंगा 3 आ जाएंगे, क्रोमियम का लिखूंगा 4 आ जाएंगे, एमएन में 5 आ जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? मैक्सिमम 5 ही तो आ रहे हैं, और 5 तक मतलब एमएन तक कह रहा हूँ, देखो ना, एमएन तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो सारे के सारे क्या है बेटा? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड होंगे तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन मतलब सिग्मा, रुकावट कम होगी। तो देखो, रुकावट कम होगी, रुकावट कम होगी तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जब आप स्कैंडियम से यहां तक आओगे, कहां तक? यहां तक आओगे, तो जो साइज होगी वो क्या होगी? कम होगी। साइज होगी वो क्या कम होगी? देखो देखो देखो, दिख रहा है? देखो, ये वाली बात दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है कि नहीं दिख रही? बेटा वो भी है, लेकिन ये आपस में देखो, जब इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे आपस में भी तो रिपल्शन करते हैं ना, एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो रिपल्शन करते हैं, आउटर मोस्ट के भी तो करते हैं। तो वो वाली बात भी तो समझो ना आप। और वैसे भी जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस में जा रहा है? n-1 में जा रहा है। अरे डी सबशेल 3D सीरीज में न्यू इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा? बताया था मैंने, n-1 शेल में जाएगा। n-1 शेल कैसी? इनर शेल है। इनर शेल है तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? बता दो मेरे को, अब तो बता दो हिमांशु। अब तो क्लियर है आपकी बात? फिर जब रिपल्शन की भी कैसे देख रहे हैं अपन, कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भाई एमएन तक भरा आपने, एमएन तक कितने इलेक्ट्रॉन भराए में आएंगे? 5 ही आएंगे, ठीक है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपस में रिपल्शन क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का? कम होगा कि ज्यादा होगा? बता दो भैयाओं, बता दो। कम होगा। तो कम होगा तो स्क्रीनिंग क्या होगी? स्क्रीनिंग क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? स्क्रीनिंग बोलो, रुकावट बोलो। सिग्मा भी तो कम होगा। कम होगा। जब सिग्मा कम होगा तो देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव बोलो, अट्रैक्शन बोलो, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अरे कम कैसे हुआ? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब पेयर्ड हो जाते हैं ना एक ऑर्बिटल में, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो इसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये रुकावट जो करेंगे ज्यादा करेंगे। आई बात समझ में? प्रांजल आई बात समझ में? अरे कृतिका, कार्तिक सॉरी, सर यहाँ पर जेड इफेक्टिव बनेगा ना? अब तो जेड इफेक्टिव बढ़ी तो रहा है बेटा, बढ़ी तो रहा है। सर एम में इलेक्ट्रॉन कैसे आए? क्या बोल रहे हो अजीत? अरे मैं यूं बोल रहा हूँ, जैसे स्कैंडियम से आप एमएन तक पहुंचे, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए डी सबसेल में? 5 इलेक्ट्रॉन आए। अब उन 5 इलेक्ट्रॉन को अगर डी सबसेल में भरते हो आप, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड होंगे तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन मतलब सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? कम होगा। अब जब सिग्मा कम होगा, अरे अरे वही तो कह रहा हूँ, आपस में ही तो करेंगे। और n-1 शेल में आ रहे हैं, तो n-1 शेल वाले क्या है? इनर शेल है। तो इनर शेल किस पे रिपल्शन करते हैं? आउटर मोस्ट पे करते हैं ना। तो यहाँ आपस में भी रिपल्शन कम हो रहा है, तो आउटर मोस्ट पे भी तो क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? और ये तो अपन किस में बात कर रहे हैं? n-1 शेल की बात कर रहे हैं। तो जब आपस में रिपल्शन कम कर रहे हैं, तो उसी की तो बात कर रहे हैं 3D सीरीज की। आ गई बात समझ में सबको? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कम हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, हो रही है कि नहीं हो रही? नीचे ऑर्डर में बता दी मैंने, यहाँ पे ये देखो। बात क्लियर है? अब बोलो बात क्लियर है? अब ऐसे ही देखो, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो। अब यहां मैं भरता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब इसमें Fe में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7, इसमें 8, तो मतलब 1 2
3 4 5, फिर 6 7 8 भरेंगे, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो अब अपन इसको थोड़ा वो करना, अप्रोक्सीमेशन लेना बेटा, अप्रोक्सीमेशन लेना। यहाँ पे एक चीज मान रहा हूँ है, हाँ पीरियड के तरीके बेटा, अप्रोक्सीमेशन लेना। देखो कितने अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, सॉरी 3 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। क्या इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि जितने पेयर्ड लगभग उतने ही क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। जितने पेयर्ड लगभग अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं अपन यहाँ पे, उतने ही क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। तो जितना अट्रैक्शन, जितना रिपल्शन होगा, रिपल्शन थोड़ा बढ़ेगा, किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो रिपल्शन थोड़ा कम भी होगा, किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो रिपल्शन जो आएगा, वो रिपल्शन जो आएगा वो जेड इफेक्टिव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई बात सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा जितना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, चलो दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि जितने पेयर्ड लगभग उतने ही अनपेयर्ड। तो जो जो स्क्रीनिंग बढ़नी चाहिए थी, स्क्रीनिंग क्या हुई, उतनी से नहीं बढ़ी, क्योंकि देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीनिंग मतलब रुकावट बढ़ाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीनिंग कम करी, क्योंकि रिपल्शन नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग या सिग्मा की वैल्यू थी, सिग्मा की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। और जेड इफेक्टिव भी क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू मैं कहता हूं बढ़ी, चलो हल्की सी बढ़ी, हल्की सी बढ़ी, ठीक है, हल्की सी बढ़ी, लेकिन बढ़ के क्या हुई, जेड इफेक्टिव के बराबर हो गई। तो जो साइज आई, जो साइज आई, अब जेड इफेक्ट जैसे सिग्मा बढ़ा ना बेटा, तो सिग्मा बढ़ा तो जेड इफेक्टिव भी तो क्या होगा, अरे बढ़ेगा ना जेड इफेक्टिव, लेकिन बढ़कर कितना आया, बराबर आया। जितना सिग्मा बढ़ा उसी प्रपोर्शन में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। मतलब कैसे, जितना रिपल्शन बढ़ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, बताओ। कुशाग्र कौशिक आई, अरे बताओ भाई, कहाँ सो गए क्या सब लोग, क्या कर रहे हो। नहीं आई हो तो दोबारा बोलो, नहीं आई तो दोबारा बोलो, मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम नहीं आई, कौस्तुभ नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझाते समझाते। अरे मैंने बोला क्यों, देखो 3 अप्रोक्स 3 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, तो मतलब जितने पेयर्ड, लगभग कह रहा हूँ, लगभग जितने पेयर्ड उतने ही अनपेयर्ड। तो पेयर्ड क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन बढ़ाएंगे। अनपेयर्ड क्या करेंगे, रिपल्शन नहीं बढ़ाएंगे। तो जो मेन रिपल्शन होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, तो अनपेयर्ड उसको क्या करेंगे, कम करेंगे ना, जो बढ़ना चाहिए था उसको। तो रिपल्शन जितना बढ़ता है वो थोड़ा कम बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए था। आई बात समझ में, तो रिपल्शन कम बढ़ा तो अट्रैक्शन भी बढ़ा, अट्रैक्शन भी बढ़ा, रिपल्शन भी बढ़ा, तो अट्रैक्शन भी उतना बढ़ रहा है और रिपल्शन भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ये बात है। तो जब रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम हो गए, तो ये जो साइज आई इन तीनों की, देखो एफ, फेरस, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों की साइज क्या आई, सेम आई। ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, रीजन है इसके पीछे, एक्सेप्शन नहीं है। हाँ ये बात आप समझ सकते हो। अब एक्सेप्शन तो इसके आगे वालों में भी बोल दोगे, इसके आगे वाले में बोल दोगे। इसके आगे वाले में क्या हुआ बेटा, इसके आगे वाले में देखो 9 और 10, तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारे के सारे कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। अब पेयर्ड हो गए तो इनका आपस में रिपल्शन क्या होगा, हाई होगा। रिपल्शन हाई होगा तो सिग्मा भी हाई होगा। अब जब सिग्मा हाई होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। अब जब अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, साइज क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। तो देखो कॉपर और जिंक में साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो बस यही रीजन है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि 3D सीरीज में जो ऑर्डर आएगा साइज का वो ऐसा है। अब उसके पीछे रीजन अपन ने समझा। देखो फेरस, कोबाल्ट, निकल का फिर से समझा देता हूं बेटा। जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव के साथ साथ
रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है, रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है, मतलब जिस प्रपोर्शन में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में रिपल्शन बढ़ रहा है। तो जब रिपल्शन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव और रिपल्शन क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, और जैसे बराबर हो गए तो उनकी साइज भी क्या हो गई, बराबर हो गई। आई बात समझ में? नहीं, अदर पीरियड्स में नहीं होगा ऐसा, अदर पीरियड्स की बात करते भी नहीं है अपन, अपन अदर पीरियड्स की बात करते ही नहीं, अपन 3D की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, आप इसको एक्सेप्शन मान लो, पर मैं एक्सेप्शन नहीं कह रहा क्योंकि ट्रेंड यही आएगा, ट्रेंड यही आएगा। एक्सेप्शन तो क्या है, तो जनरल ट्रेंड से अपोजिट है, तो जनरल ट्रेंड ही यही मान लो आप उसको, तो इसलिए हो गया। अरे भाई, जितने प्रपोर्शन से सिग्मा बढ़ रहा है उतने प्रपोर्शन से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो अपन क्या बोलते थे, साइज क्या हो गई, सेम हो गई थी। जैसे डाउन द ग्रुप आते थे आप, डाउन द ग्रुप में साइज कांस्टेंट, सॉरी जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता था। क्यों होता था, कि जितना सिग्मा बढ़ रहा है उतना ही अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो सिग्मा जिस प्रपोर्शन से बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो रहा था। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, जितना सिग्मा बढ़ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। हाँ बेटा, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अपन, 3D सीरीज की ही बात कर रहे हैं अपन, आई बात समझ में? 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, क्लियर हुई कि नहीं हुई? अट्रैक्शन कम कैसे हो गया, देखो बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो उसमें रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो एक तरीके से सिग्मा भी क्या हुआ, बढ़ा, और सिग्मा बढ़ा तो अट्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसमें क्या है, अट्रैक्शन क्या हो गया, सॉरी कम हो गया। सिग्मा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो देखो ना, जेड इफेक्टिव कम हो गया, किससे, स्क्रीनिंग से कम हो गया। आया कि नहीं आया? तो आप तो इसमें एक चीज ये मान के चलो कि जितना अट्रैक्शन होगा किसमें, फेरस कोबाल्ट निकल में, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होगा, बराबर होने की वजह से इनकी साइज भी क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना क्या होगा, रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, रिपल्शन, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ रिपल्शन बढ़ गया तो यहाँ देखो अट्रैक्शन कम हो गया इस वाली चीज में। ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, रिपल्शन है ही नहीं। स्कैंडियम टाइटेनियम बेटा, अदर पीरियड्स की आपको बात ही नहीं करनी, अदर पीरियड्स की बात ही नहीं करनी, उसमें जनरल ट्रेंड चलेगा। जनरल ट्रेंड ये बोल देंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होगी, कम। बताया था ना, डी ब्लॉक में जाने पे जेड इफेक्टिव 0.15 से बढ़ता है। अब यहाँ अगर जेड इफेक्टिव लगाने बैठते तो सबकी साइज क्या हो जाती, अलग आता, ऑर्डर अलग आता। इस वजह से जो जो नई चीज है, जो चीज सीखने वाली है, वो चीज आपको बता दी गई। बाकी जनरल यही चलेगा कि डी ब्लॉक में या डी सीरीज में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगी। आई बात समझ में? हाँ, एफई में पर्टिकुलर देखोगे अनपेड जाता है, लेकिन तीनों में देखा गया है बेटा, तीनों की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई कि जितने पेयर्ड उतने अनपेयर्ड। आई बात समझ में? एफई पर्टिकुलर में तो अनपेड जाता है, माना, लेकिन तीनों में जब बात करी गई क्योंकि तीनों की साइज इक्वल आई। अब ये तो पहले देखा गया ना बेटा, देखो कैसे फेरस कोबाल्ट निकल की साइज नापी गई, तो तीनों की अप्रोक्सीमेटली सेम आई। तो उसके पीछे रीजन दिया गया कि जितना अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है, इस वजह से इनकी साइज क्या हो गई, बराबर हो गई। अब वो बेटा कुछ भी समझो, जेड जेड इफेक्टिव समझो, कुछ भी समझो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। वही तो बोला अपन ने कि स्कैंडियम से लेके एमएन तक अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब वो जेड इफेक्टिव बोलो, ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है, तो ये 3D सीरीज का हो गया। अभी आपको साइज का ऑर्डर देखना होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3D सीरीज हो गया, अब आता है एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में देखो भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है, साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वही वाली बात कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना, देखो, हाँ कि ना, कम हो रही है ना। ये जनरल ट्रेंड है बेटा, जनरल ट्रेंड है, यहाँ पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करी, जनरली बात करिए। ठीक है, अब आता है देखो बेटा,
अब देखो, अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा ये आयंस क्यों बनाए हैं? आयंस में बेटा जब अगर यहाँ आयंस नहीं होते ना तब भी यही ऑर्डर आता, लेंथेनम से आप ल्यूटेशियम पे जाते तब भी साइज का ऑर्डर यही आता। तो ये एक नई एक आगे की स्टेप बताई गई है कि अगर आपको आयंस भी दे दिए जाए तो भी क्या रहेगा, तो भी साइज का ऑर्डर यही रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एफ ब्लॉक में अपन जेड इफेक्टिव की बात करते ही नहीं क्योंकि कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, और एफ ब्लॉक की शेप कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बात नहीं करते अपन। जनरल ये मान के चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से साइज क्या हो गई, कम हो गई, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयंस हो। अब जैसे आपने आपने वहां तो नहीं पूछा कि भाई लेंथन, वो जैसे सेकंड पीरियड लिया आपने, सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए, जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो क्या आयंस में भी यही होगा क्या? बिल्कुल होगा। आयंस में, आयंस में क्या होगा, यही होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे सेकंड पीरियड के जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज कम होगी। तो जो सेकंड पीरियड के एटॉमिक रेडियस की ऑर्डर था, वही सेकंड पीरियड के आयनिक रेडियस का भी वही ऑर्डर आएगा। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि जो ये लेंथेनाइड है ना, ये +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से। आई बात समझ में? आगे बढ़े, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सीखे अपन। देखो एक चीज बता देते हैं, अब ये तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक ही शेल की जो डिफरेंट सब शेल होगी, जैसे 3s 3p 3d, ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग की बात करी थी, तो स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या आया था, ये आया था। अब ये 3d कब भराई में आता है, 4s के बाद 3d फिर 4p। आई बात समझ में? अब 3d की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब सिग्मा कैसा होता है बेटा, पुअर होता है, बताया था, बताया था बेटा। लेंथेनाइड में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रही है क्योंकि जेड इफेक्टिव पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आई बात समझ में? ये है, कुछ नहीं है, बताया था। तो सिग्मा क्या हो गया, पुअर हो गया। जब सिग्मा, सिग्मा मतलब रुकावट, रुकावट क्या हुई, पुअर हो गई, तो जो इसके 3D की बात कर रहे हैं, 3D की रुकावट पुअर हो गई, तो 3D के बाद वाले पर अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन क्या होगा? अब शुभम कुमार पूछ रहा है क्यों हुआ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा किस पे होगा, अट्रैक्शन ज्यादा किस पे होगा बच्चों, 3D के बाद। 3D के बाद कौन है, 4p, तो 4p पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? 4p पे अट्रैक्शन क्या होगा, 4p पे अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब किसी ने पूछा 3D की शील्डिंग पुअर क्यों, क्योंकि मैंने बताई थी ना कि डी सब शेल क्या होती है, डबल डंबल शेप होती है। डबल डंबल शेप अच्छे से यूनिफॉर्मली स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस के चारों ओर, इस वजह से डी की तो क्या बताई थी, पुअर बताई थी, और एफ की क्या बताई थी, वेरी पुअर बताई थी। याद है वो चीज मैंने बोला था, याद रखना, एटॉमिक रेडियस जब पढ़ेंगे काम आएगी। हाँ, एस की स्ट्रॉन्ग बताई थी, पी की, एस की वेरी स्ट्रॉन्ग बताई थी, पी की क्या बताई थी, स्ट्रॉन्ग बताई थी। याद है कि नहीं है बताओ? अरे भाई कोई चीज स्क्रीनिंग कर रही है, मैंने क्या बोला था, जैसे सूरज का एग्जांपल लिया था, सूरज के आगे बादल आ गए, तो स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, बादल कर रहे हैं। किसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सूरज की रोशनी में। तो जब बादल आ जाते हैं सूरज के आगे तो अंधेरा होता ही नहीं होता, या रोशनी कम होती ही नहीं होती, तो वही तो है। तो स्क्रीनिंग कर रहा है कौन, बादल, लेकिन कर किस पे रहा है, हम पर, धरती पर कर रहा है। स्क्रीनिंग किस पे लग रही है, धरती पर लग रही है। कर कौन रहा है, बादल कर रहा है। ऐसे स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, 3D कर रहा है। तो 3D की स्क्रीनिंग कैसी है, पुअर, लेकिन कर किस पे रहा है, 3D के बाद कौन आ रहा है, 4p आ रहा है। 4p कैसे देखा, इलेक्ट्रॉन जब भरा अपन ने, इलेक्ट्रॉन जब भरा अपन ने, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पीरियड वाइज, तो इलेक्ट्रॉन n+l रूल की बेसिस पे भरा। आई बात समझ में? तो 4p पर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और जब 4p पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, 4p में भी कौन से 1 से 6 ग्रुप होते हैं 4p में, अरे पी ब्लॉक है, 1 से 6 ग्रुप होंगे, 1 से 6 ग्रुप होंगे, तो 1 से 6 ग्रुप जो होंगे उसमें भी किसमें अट्रैक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रुप पे, सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रुप पे। तो ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है कि नहीं है, हाँ कि ना बोलो। पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है कि नहीं है, अरे बताओ बच्चों। अरे क्या हो गया यार, ऐसे क्या कर रहे हो, बोरॉन फैमिली वाला पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो अब देखो 3D के बाद 4 पे स्टार्ट हुआ, तो मतलब 3D सीरीज कौन सी हो गई, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, फिर यहां से बोरोन आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर गैलियम आ रहा है, फिर नीचे से इंडियम और थेलियम। अब मैं कह रहा हूं कि 3D सीरीज भर दिया आपने, भरी कि नहीं भरी 3D सीरीज? ये पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज की अब ये स्क्रीनिंग कैसी है, पुअर है। 3D सीरीज की स्क्रीनिंग कैसी है, पुअर है। तो 3D के बाद कौन आ रहा है, पहले गैलियम आ रहा है, तो गैलियम पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या आ जाता है, साइज का ऑर्डर ये आ जाता है, दिख रहा है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में देखो साइज का ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, अब जबकि अपन क्या है, ग्रुप में चल रहे हैं, तो ग्रुप में तो क्या होना चाहिए बेटा, कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, जिसको अपन ने क्या बोला, 13 ग्रुप बोला। इसलिए तो बोल रहा हूं, यहाँ 4P लिखा, 4P मतलब पी ब्लॉक हुआ नहीं हुआ। पी ब्लॉक भी कहां से कहां तक होता है, 1 से 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, तो 1 से जो 6 ग्रुप है उसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे आया अट्रैक्शन, पहले ग्रुप पे आया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ जो 3D का है ना, ये जो पुअर शील्डिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी, एल्यूमिनियम और गैलियम पे लगेगी, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगी। इसलिए तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया 13 ग्रुप में लगेगी। बोलो, 13 ग्रुप में लगेगी। अरे परिष्कृत बेटा, ये जो आप बोलो ना लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझ लो, पहले इसको समझ लो। बात क्लियर हुई नहीं हुई, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज बराबर क्यों हुई, इक्वल क्यों हुई अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि गैलियम से पहले क्या आ रही थी, 3D सीरीज आ रही थी, तो 3D सीरीज भरी आपने, और 3D सीरीज भरते ही 3D सीरीज की स्क्रीनिंग कैसी है, पुअर है। तो 3D सीरीज के बाद कौन आया, गैलियम आया, तो गैलियम की क्या हो गई, गैलियम पे क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ते ही साइज क्या हो गई, कम हो गई, कम होके क्या हो गई, एल्यूमिनियम के बराबर हो गई। तो ये जो सिर्फ है, ये फिनोमिना जो है, ये सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम पे ही अप्लाई होता है। तो जो साइज इक्वल होगी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बोला, देखो डी सीरीज है, डी सीरीज है, डी सीरीज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। और ट्रांजिशन सीरीज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज में कमी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज में कमी, तो किसकी साइज कम हुई, गैलियम की साइज कम हुई। आई बात समझ में, गैलियम की साइज कम हुई। तो डाउन द ग्रुप जाते तो ऑर्डर ये होता, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में भी क्या होना चाहिए था, गैलियम का बढ़ा होना चाहिए था, लेकिन 3D सीरीज की पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम पे अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा होते साइज क्या हो गई, गैलियम की कम हो गई, तो ये ऑर्डर आया। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो ये आता है, देखो लिखा है एक्चुअल ऑर्डर, गैलियम की साइज किससे हो गई, एल्यूमिनियम से, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई बेटा, सिर्फ 4D और 3D इसलिए करेगा क्योंकि 3D पे क्या होती है, 3D की साइज कम होती है, इस वजह से जो अट्रैक्शन है वो प्रॉपरली लग पाता है गैलियम पे। अगर आप 4D और 5D की बात करते हो, तो 4D और 5D मतलब एक पीरियड बढ़ गया, एक पीरियड बढ़ गया, तो ये जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव नहीं रहता, ये वाली जो फिनोमिना है ये इफेक्टिव नहीं रहता, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 3D में इफेक्टिव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3D में इफेक्टिव है, क्योंकि 4D और 5D पे जब जाओगे नीचे तो उसमें क्या आ जाएगा, देखो 4D 5D में तो क्या लगने लग जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगने लग जाएगा। ठीक है, और आप जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ 3D पे एप्लीकेबल होता है। जर्मेनियम से देखो ना, जर्मेनियम से देखो, जर्मेनियम नहीं गैलियम, गैलियम से देखो सिंपल वाला ट्रेंड चल रहा है। बाकी ये हो गया, और एक्चुअल में एनसीईआरटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन तो क्या बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज क्या हो गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गई, लेकिन लेकिन जो एल्यूमिनियम की साइज एनसीईआरटी ने क्या बताई है, ज्यादा बताई है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसको बहुत बार ऐसे भी बताया जाता है, एल्यूमिनियम की साइज ऐसे स्लाइटली ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की, ये वैल्यू बेस्ड बात है। हाँ वैल्यू, हाँ बिल्कुल पार्थ पूछे तो। अरे गैलियम वर्सेस जर्मेनियम कहाँ लिया है, गैलियम और जर्मेनियम, अरे गैलियम और जर्मेनियम एक ग्रुप के हैं क्या, ये सिर्फ गैलियम पे ही इफेक्टिव रहता है, गैलियम के बाद वापस क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। बेटा वैल्यू बेस्ड बोला है अरविंद चौधरी, वैल्यू बेस्ड बोला है। ये जो देखो लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ रेडियस बाय एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी ने एल्यूमिनियम की रेडियस क्या बताई है, ज्यादा बताई है। अब ज्यादा बताने के पीछे रीजन यही आता है, जो लॉजिक लगता है वो यही लगता है। आई बात समझ में? एनसीईआरटी का तो मानना ही है अपन को, एनसीईआरटी का तो मानना ही है, लेकिन लॉजिक क्या लगा, यही लगा। अरे एक्चुअल ऑर्डर में अप्रोक्स इसलिए नहीं कहना क्योंकि एनसीईआरटी ने एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या बताई है, ज्यादा बताई है, इस वजह से। अब अपन तो क्या बोल रहे थे कि इक्वल हो गई क्योंकि गैलियम पे अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अट्रैक्शन इतना बढ़ गया तो एक्चुअल में जब आया तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से क्या हो गई, कम हो गई। तो आप जो मान के चलो उसको ऐसे मानो, ये वाली जो बात है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाली बात आई बात समझ में? ओ सॉरी, देखो मैंने भी गलत लिख दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम में ये रहेगा। Na+ को कहां लिया है? अरे Na+ कहां लिया है? Na+ है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो लूज करना और गेन करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते सर? सही कैसे माने? अरे बेटा जो नीचे लिखा है वो सही मानना है, वो जो सही अरे भाई ऑर्डर बताया मैंने, सही बताया, देखो ना, यही तो बताया कि होना चाहिए था, वही तो बताया, ये वाली बात। यार तुम लोग गजब कर रहे हो, जो नीचे ऑर्डर लिखा है वो ही सही है। ठीक है, कंक्लूजन क्या आया लास्ट में? कंक्लूजन ये आया ना, एक्चुअल ऑर्डर जो है यही मानना है अपन को, एक्चुअल ऑर्डर जो है यही मानना है अपन को। और जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? ट्रांजिशन मतलब 3D सीरीज, मतलब डी सीरीज। तो डी सीरीज को क्या बोला, ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। अब डी सीरीज की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइज में कमी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, साइज में कमी हो रही है, इस वजह से क्या बोला, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? अब यार ये कहाँ कहाँ से ले आते हैं, एल्यूमिनियम और इंडियम पूछे तो तुम्हें ऑर्डर नहीं दिख रहा क्या? एल्यूमिनियम और इंडियम में किसका बड़ा है? इंडियम का बड़ा है भैया, इंडियम का बड़ा है। सर जिंक और गैलियम में नॉर्मल ट्रेंड ना। अरे जिंक से गैलियम में तो, हाँ जिंक और गैलियम में तो नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम गैलियम की बात कर रहे हैं। नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा नहीं होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये चीज जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम पे है, सिलिकॉन और जर्मेनियम तक आते आते ये चीज क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये ऑर्डर आता है, आई बात समझ में? सिलिकॉन और जर्मेनियम में यही ऑर्डर आता है, ठीक है, यही ऑर्डर आता है। तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है तो बस इसको पढ़ लो। गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन एंटर हो चुके, किसमें, 3D में, 3D में। तो दीज 3D सबसेल इलेक्ट्रॉन हैविंग पुअर शील्डिंग, ड्यू टू दिस पुअर शील्डिंग सिग्मा डिक्रीज है। भाई पुअर शील्डिंग होगी तो सिग्मा डिक्रीजेज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, किस पे होगा, गैलियम पे होगा। नहीं बेटा, किसी भी ग्रुप में नहीं देखा जाता, सिर्फ 13 ग्रुप में देखा जाता है। जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है ये ओनली ओनली एप्लीकेबल है, ओनली और ओनली एप्लीकेबल है जो आपके सामने लिखा हुआ है एल्यूमिनियम और गैलियम पे। तो इसको ही तो बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एल्यूमिनियम और गैलियम पे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ये समझने वाली बात आई। आज के दिन दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो 3D सीरीज का रेडियस का ऑर्डर और ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटा समझ में आ गया? आप देखो, अब देखो मैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझाऊं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 6s 4f 5d 6p होगा, ठीक है। 4f की शील्डिंग सिग्मा, वेरी पुअर, वेरी पुअर, ठीक है, यही तो बताया था, वेरी पुअर। तो अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन किस पे, बाद वाले पे, अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो इफेक्ट है इसका लेंथेनाइट का, देखो 4f को क्या बोला, लेंथेनाइट बोला, तो लेंथेनाइट का इफेक्ट है ये ज्यादा दिखता है। तो जो 4f के बाद क्या आती है, 5d सीरीज आती है, सिर्फ 5d पे लगेगा। तो 4f की स्क्रीनिंग पुअर, तो जो स्क्रीनिंग लग रही है 4f की वो पुअर किस पे लग रही है, 5d पे लग रही है। तो अट्रैक्शन किसका बढ़ेगा, 5d का बढ़ेगा। पुअर स्क्रीनिंग कौन लगा रहा है, 4f लगा रहा है, लगा किस पर रहा है, 5d पर लगा रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे सूरज और बादल वाली बात, बादल क्या कर रहे हैं, सूरज की रोशनी में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग किस पे कर रहे हैं, धरती पर कर रहे हैं।
तो धरती पर कर रहे हैं, आई बात समझ में। स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? बादल कर रहे हैं। कर किस पर रहे हैं? धरती पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो 4F की स्क्रीनिंग वेरी पुअर होगी तो 5D पे जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब बस वही देख लो, वही देख लो। देखो 6S 4F 5D, 5D से पहले क्या होगा? 4D होगा, फिर 3D होगा। ठीक है, 4D 3D। तो अब इस पे अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, किस पे? 5D पे। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन, सॉरी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अट्रैक्शन ज्यादा नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो साइज क्या होगी? कम हो जाएगी। अब साइज कम होके साइज क्या होती है? 4D और 5D की साइज क्या हो जाती है? अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। आई बात समझ में? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसे कहते हैं। 3D की वजह से 4P पे सिग्मा क्या होगा? कम होगा। हाँ, ऐसा 7th पीरियड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि 7th पीरियड में क्या आता है? 5F आता है। तो 5F की वजह से होगा तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल बताएंगे बेटा। अब एग्जाम्पल के लिए आज टाइम नहीं बचा, अभी पहले पूरा लॉजिक समझ लो, पूरा लॉजिक समझ लो, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, तो वापस बोल दूं, देखो 6 पीरियड में भरेगा 4F, लेकिन 4F क्या है? नंबर है तो 4 शेल, 4 क्या बता रही है? शेल नंबर बता रहा है, लेकिन भरेगा कब? 6 पीरियड में भरेगा। अब 4F की स्क्रीनिंग देखो, वेरी पुअर। तो 4F की स्क्रीनिंग वेरी पुअर है, तो अट्रैक्शन किस पे? बाद वाले पे जो होगा अट्रैक्शन 5D पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट जो होता है ये लॉन्ग टर्म चलता है इफेक्ट। तो कहां से कहां तक चलता है? ये ग्रुप नंबर 4 से चलता है, ग्रुप नंबर कहां तक? 15 तक चलता है अप्रोक्सीमेटली। ग्रुप नंबर 4 से चलता है, ग्रुप नंबर 15 तक चलता है। मतलब कहां से? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 4 और पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 तक चलता है। इतना लंबा दिखता है ये। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोला इसको? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोला। तो जो ये जो चीज आई, ये जो चीज आई, इसको ही बोला लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब 4D और 5D की साइज क्या होना चाहिए था, जबकि 3D और 4D की साइज बढ़ेगी। ठीक है, साइज की बात कर रहे हैं तो 4D 5D की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से 5D की साइज क्या हो गई? कम हो गई। कम होके किसके बराबर हो गई? 4D के बराबर। तो मतलब 5D की साइज कम हुई, तो मतलब एक तरह कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसी को ही क्या बोला? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भाई? क्योंकि 4F सीरीज क्या है? लेंथेनाइट सीरीज है। तो लेंथेनाइट सीरीज की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आई के नहीं आई बात समझ में? आई के नहीं आई बात समझ में? बेटा शेल तो बढ़ गया, चलो आपने बोला शेल बढ़ा, लेकिन वो जो शेल बढ़ने का इफेक्ट है ना, उस इफेक्ट को भी कम कर दिया। किसने कम कर दिया? अट्रैक्शन ने कम कर दिया। अब आप कह रहे हो कि 4D से 5D आने पे एक शेल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, मानता हूं। लेकिन जो अट्रैक्शन जो बढ़ा, उस अट्रैक्शन ने वो शेल का जो इफेक्ट था वो भी क्या कर दिया? कम कर दिया। और इतना कम कर दिया कि वो जो साइज थी वो भी कम हो गई। आई बात समझ में? सॉरी बेटा, इसकी बात कल करेंगे, इसकी बात कल करेंगे। अरे ल्यूटेशियम क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, मतलब किसमें? लेंथेनाइड में। 4F में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 4F में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जैसे 14 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, 40 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, वैसे उसकी क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग। और पहले एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, 4F जब भरेगा ना, भरने के बाद ही पुअर शील्डिंग देगा। भरने से पहले तो कैसे पता लगाए? भरने से पहले तो सारी बराबर है, भरने से पहले तो सारी बराबर है। शील्डिंग क्या? शील्डिंग कौन होता है? रुकावट। रुकावट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब 4F में भरेंगे तभी तो पता लगेगा कि पुअर शील्डिंग है कि वेरी पुअर शील्डिंग है, कि वेरी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है कि स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही पता लगेगा। तो जब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो बात है इसको अभी नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट करने वाली है। इस वजह से ये वाली स्लाइड मैं नहीं भेजूंगा आपको, ये डिलीट करनी थी मेरे को। ठीक है, अपन को सिर्फ ये समझना था जो समझाया। इसके एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलो बेटा। अरे गैलियम और जर्मेनियम को कंपेयर करना है तो वो पीरियड वाला वो लगाएंगे ट्रेंड, पीरियड वाला ट्रेंड लगाएंगे। गैलियम और जर्मेनियम तो पीरियड वाला लगाएंगे। अपन ने एल्यूमिनियम और गैलियम क्यों देखा? ग्रुप है, ग्रुप क्यों देखा? क्योंकि गैलियम पे अट्रैक्शन ज्यादा लगा, और वो जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ गैलियम तक ही लगेगा।
वो एक छोटा सा अट्रैक्ट मतलब छोटा सा इफेक्ट था। वो छोटा सा इफेक्ट कहाँ तक सीमित रहा? वो सिर्फ सीमित रहा गैलियम तक। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बेटा, ओके बेटा।